नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। कांग्रेस में एक बार फिर से बड़ा अंतर्कलह होने वाला है। यानी कांग्रेस अब दो टुकड़ों में विभाजित होने वाली है। इस बार कांग्रेस का विभाजन कोई छोटा मोटा विभाजन नहीं होगा। यानी किसी एक प्रदेश में कांग्रेस नहीं टूटेगी, बल्कि एक बड़े स्तर पर कांग्रेस टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाएगी, बिखर जाएगी। क्योंकि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसके बाद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसे ही धीरे धीरे कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और उसके साथ साथ अब आरपीएन सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ दिया। मिलिंद देवड़ा भी महाराष्ट्र से कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस बात का भी संकेत है कि अगली बार राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे। लेकिन इन युवा नेताओं के साथ साथ जो बुजुर्ग नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी कांग्रेस लीडरशिप से परेशान हैं और अब इस बात का संकेत मिल रहा है कि ये लोग बड़े स्तर पर कांग्रेस से बाहर निकलेंगे। और इसका संकेत हाल में गुलाम नबी आज़ाद ने दिया। गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण मिलने पर जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी हुई, जिस तरह से कांग्रेस बिल्कुल दो धड़ों में दिखाई पड़ी है, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस में अब विभाजन होना लगभग तय है। गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण दिया गया और उसके बाद सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आई उनके विरोध में आई, उस अवार्ड के विरोध में आई कि गुलाम नबी आज़ाद को यह अवार्ड नहीं लेना चाहिए था। और जो प्रतिक्रिया आई, उस प्रतिक्रिया में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का कनेक्शन भी सामने आया। क्योंकि जिन लोगों ने ये बात कही वो राहुल गांधी की टीम के माने जाते हैं। जयराम रमेश ने सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद और बुद्धदेव भट्टाचार्य को मिलने वाले पुरस्कार पर तंज कसा। एक तरफ बुद्धदेव भट्टाचार्य के अवार्ड वापसी की सराहना की, तो दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद को सरकार का गुलाम यानी भाजपा का गुलाम बता दिया। अब ऐसे स्थिति में जब जयराम रमेश को इस समय राहुल गांधी के निकटतम रणनीतिकारों में से एक माना जा रहा है, तो जयराम रमेश की इस टिप्पणी से कुछ दूसरे नेताओं को तकलीफ तो लगनी ही थी। और वो तकलीफ दिखाई पड़ी जब जयराम रमेश की टिप्पणी के बाद धीरे धीरे कांग्रेस के एक एक नेता जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ थे, जो कांग्रेस के ग्रुप 23 के मेंबर माने जाते हैं, वो सारे नेता इकट्ठा धीरे धीरे गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में आने लगे। और इसी से इस बात का संकेत मिल रहा है कि कहीं न कहीं इन लोगों के बीच जो गुटबाजी चल रही है, जिस तरह की इनकी प्लानिंग है, वो कभी न कभी धरातल पर आना ही है। अभी तक इनके मन में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो बगावत शुरुआत हुई थी वो खत्म नहीं हुई है, इनको समझाया नहीं जा सका है। क्योंकि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ बयानबाजी के बाद आनंद शर्मा, शशि थरूर, अश्विनी कुमार और कपिल सिब्बल ने एक एक करके उनके समर्थन में बयान देना शुरू किया, उनको बधाई देनी शुरू की, उससे तो इसी बात का संकेत मिल रहा है। और गुलाम नबी आज़ाद की जहाँ तक बात है, तो उनके विरोध के पीछे भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। गुलाम नबी आज़ाद जब राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे, तो उसी समय से ये माना जा रहा था कि कांग्रेस से इनका मोह भंग होता दिखाई पड़ रहा है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सराहना की थी, उनके कामों की सराहना की थी, और वो राज्यसभा में बोलते हुए कई बार इमोशनल भी हो चुके थे। इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस के 22 दूसरे नेताओं ने जब कांग्रेस के लीडरशिप के ऊपर सवाल उठाना शुरू किया, तो ये गुटबाजी और भी बढ़ गई। इन 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और उनसे बोला
कि कांग्रेस में पूरी तरह से नेतृत्व बदलने की जरूरत है। कांग्रेस को एक स्थायी अध्यक्ष चाहिए, परमानेंट अध्यक्ष चाहिए, न कि अंतरिम अध्यक्ष के सहारे कांग्रेस आगे बढ़ते रहे। लेकिन सोनिया गांधी को लिखी गई उस चिट्ठी के बाद कांग्रेस में बवाल और शुरू हो गया और फिर कांग्रेस की बैठक हुई और उस बैठक में राहुल गांधी की टीम के कुछ लोगों ने इनकी घोर बेइज्जती शुरू कर दी। उसमें केसी वेणुगोपाल भी थे, जिन्हें बाद में राजस्थान से राज्यसभा का सांसद बनाया गया। और इन लोगों ने इन बुजुर्ग नेताओं की अवहेलना शुरू कर दी और उसके बाद से जो ग्रुप 23 का विवाद चला वो कई बैठकों के दौर के बाद अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि कहीं न कहीं अब इनको कांग्रेस से बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा, दूसरा विकल्प देखना ही पड़ेगा। जहां तक गुलाम नबी आज़ाद की बात है तो गुलाम नबी आज़ाद को सिर्फ पद्म भूषण दिए जाने का विरोध नहीं हो रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी की टीम के लोग उनके खिलाफ कई महीनों से अभियान चला रहे हैं। जब से G23 का मामला आया उसके बाद धीरे धीरे गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस लीडरशिप से नाराज होते गए और जब उनको जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही थी उस समय भी उन्होंने राहुल गांधी के ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन वो राजनीति में सक्रिय बने रहे, उन्होंने लगातार वहां पर बैठकें की, यहां तक कि जो उनके समर्थक हैं जम्मू कश्मीर में उन लोगों ने इन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार भी बताया और अभी भी जम्मू कश्मीर में वो राजनीति में सक्रिय है। और लगभग ये माना जा रहा है कि मार्च में जब जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद 2-3 महीने के अंदर वहां चुनाव होना है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का संकेत दिया है कि चुनाव के बाद जब वहां माहौल अनुकूल हो जाएगा तो कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से वापस दे दिया जाएगा। जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला होगा तो उस समय गुलाम नबी आज़ाद एक बड़ा फैसला लेंगे और हो सकता है कांग्रेस से वो अलग होने की बात भी सोचे। लेकिन इस बीच जो स्थितियां बनी है उसमें तो यही दिखाई पड़ रहा है कि एक एक करके ये नेता बाहर होने के बदले एक बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ हर स्टेट के कुछ लीडर जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर से अगर शुरू करें तो वहां पर गुलाम नबी आज़ाद खुद नेतृत्व कर रहे हैं और कांग्रेस का एक बड़ा गुट उनके साथ है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आनंद शर्मा का गुट इन लोगों के साथ है जो बार बार G23 का समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं और वो चिट्ठी लिखने वालों में शामिल थे। उनके अलावा जो अगर पंजाब की राजनीति में आते हैं तो पंजाब में मनीष तिवारी लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ रहे हैं। और यही नहीं, जब कांग्रेस में बैठक हुई थी G23 के खिलाफ तो उस समय भी मनीष तिवारी के ऊपर राहुल गांधी के कुछ लोगों ने हमला किया था और इन लोगों को कांग्रेस के पतन के लिए जिम्मेदार बताया था। पंजाब के अलावा भी अगर दिल्ली तरफ आते हैं तो यहाँ भी कपिल सिब्बल बगावत का झंडा लेकर खड़ा है। तो इन सारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट के अलावा साउथ इंडिया में भी शशि थरूर जो केरल से आते हैं उन्होंने भी G23 का समर्थन किया है और इस बीच गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी खड़े दिखाई पड़े हैं। तो अलग अलग स्टेट्स की बात जहां पर हो रही है वहां के बड़े बड़े नेता कांग्रेस के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि राहुल और सोनिया गांधी के कांग्रेस के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि दूसरे स्टेट जहां अभी इस दायरे में नहीं है उसमें से कई जगह पर तो कांग्रेस लगभग खत्म ही हो चुकी है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ G23 के सिग्नेटरी में एक शामिल थे जितिन प्रसाद, उन्होंने पहले ही कांग्रेस छोड़ दी है। RPN सिंह भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कमलनाथ एक साथ में खड़े नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के और दिग्विजय सिंह, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार को गिरा के पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की औकात गिरा दी है। उसी तरह से बिहार में कांग्रेस के पास कोई बड़ा लीडर बचा नहीं है और अब उसे कन्हैया कुमार के सहारे की जरूरत पड़ी है, जहां पर वो उधार का नेतृत्व लेने की कोशिश कर रही है। तो हर जगह पर
जहां जहां के कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस से इतने परेशान हैं कि इस बीच इस बात का संकेत मिलने लगा है कि इस बार जो कांग्रेस का विभाजन होगा, कांग्रेस में टूट होगी, वो कोई छोटे मोटे पैमाने पर नहीं होगी, बल्कि हर राज्य की कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी और एक बड़ा विभाजन होगा जिसमें कांग्रेस गांधी परिवार के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के आसपास ही सिमट कर रह जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।